अगर आपका जीएस फाउंडेशन का कोर्स अप्रैल के महीने तक चल रहा है और आखिरी के महीनों में 2 से 3 क्लासेस पैरेलली चल रही है, तो there's a very logical question that how you're going to write the pre of that year. Most foundation program mainly focus prelims examination. Rather, good foundation program should focus both prelims and mains examination in the form of coverage of the static, dynamic and applied part. We finish the course at least 100 days before the pre of that year. आज आपको ये भी याद रखना है कि जो फैंटास्मागोरिया जो सोशल मीडिया का मायाजाल है उससे भी आपको बचना है ताकि आपका प्रिपरेशन सही दिशा में चल सके। Let's do a foundation that works for you. Clear direction. टाइमली डिलीवरी। Strong foundation. Hello everyone, my name is Avdija Gupta and I have secured All India rank 43 in UPSC CSC 2024. So in this video of DKT, I would like to talk about prelims and the mindset that you need for prelims. So this was my 4th attempt in this examination and it was the first time that I could clear prelims, gave mains and gave interview. So previous 3 prelims were a setback for me and मेरे लिए क्या इस prelims में differently काम किया वॉज मोस्टली द माइंड सेट। जैसे मुझसे कई बार पूछा गया कि आपने क्या चेंज किया 3rd से 4th में। आई वुड से फर्स्ट और सेकंड प्रीलिम्स में तो फिर भी ऐसी काफ़ी गलतियां थी जो कि मैंने टाइम एंड अगेन आइडेंटिफाई की और 3rd प्री दिया। पर 3rd प्री में भी मेरे कोई अच्छे ऐसा नहीं हुआ कि कोई आधे एक नंबर से छूटा है, कंसिडरेबल मार्जिन से छूटा था। तो तैयारी में कोई कमी नहीं थी, बहुत पढ़ाई की थी उसके लिए। पर उस दिन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने दैट वाज अ वेरी नेगेटिव माइंडसेट। जैसे ही मैंने पेपर देखा तो 2000 दैट वाज माय 3rd अटेम्प्ट वाज 2023 प्रीलिम्स। सो इफ यू हैव सीन द पेपर आप जानते होंगे कि वो थोड़ा सा एक नॉर्मल कन्वेंशनल पेपर से डिफरेंट और डिफिकल्ट आया था। तो जब मैंने एग्जामिनेशन हॉल का अगर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जैसे ही मैंने वो पेपर देखा मेरा एंटायर फोकस था अपने लेफ्ट एंड राइट देखने का कि बाकी लोगों का कैसा रिएक्शन है उस पेपर को देख के, वेदर दे आर आल्सो पैनिकिंग एज मी और नॉट। तो मुझे देख के लग रहा था यार ये तो बड़े आराम से पेपर कर रहे हैं, सो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद मी, मुझे क्यों इतना डिफिकल्ट लग रहा है ये। और इसी माइंडसेट के साथ मैंने पेपर स्टार्ट किया, लगा कि कुछ नहीं आ रहा देखने। मेरा जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल है तो मुझे लग रहा था शायद हिस्ट्री के आ जाएंगे, वो टफ थे तो लगा मेरे को तो कुछ नहीं बन रहा। तो एक थ्रू आउट उस 2 घंटे के प्रोसेस में आई वॉज वेरी वेरी कंफ्यूज्ड कि ये क्या चल रहा है। और ये दिस इज नॉट अ वेरी आइडियल माइंडसेट फॉर गिविंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपकी सारी पढ़ाई एक तरफ होती है और उस दिन एग्जाम किस तरीके से देना है वो एक तरफ होता है। उसके लिए बहुत अच्छे तरीके आ गए हैं, आप सिमुलेशंस दे सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्स के जस्ट पहले बहुत सारे कोचिंग्स भी कराते हैं और आप अपने घर में भी उस एटमोसफेयर में दे सकते हैं कि आपको टाइम्ड मैनर में आप 2 घंटे मिलते हैं तो आप 1.5 घंटे रखिए और OMR शीट भरिए प्रॉपरली और उसके बाद उसको उस स्ट्रेस्ड एटमोसफेयर में करके देखिए जो कि आपको मई जून के महीने में देना पड़ेगा गर्मी में। तो दिस विल प्रिपेयर यू फॉर द माइंडसेट ऑफ द एक्चुअल एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। सो प्रीलिम्स में दिस रियली डिड दिस वर्कड वेरी वेरी वेल फॉर मी इन दिस अटेम्प्ट। अब तक क्या होता था कि सारे प्रीलिम्स में मुझे ऐसा लगता था कि ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मेरा सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा, इस बार प्रीलिम्स निकालना ही है, अदरवाइज दिस इज एंड ऑफ एवरीथिंग, दिस दैट। तो इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर माय ब्रेन टू टेक ऑल ऑफ दैट। इट इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर एनी ह्यूमन ब्रेन अगर आप खुद को इतना बॉम्बार्ड कर देंगे प्रेशर के साथ। तो द आइडियल अप्रोच इज कि अपने दिमाग को ट्रेन करें कि प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग स्टेज है, खाली प्रीलिम्स क्लियर होने का मतलब फाइनल नाम आना नहीं होता है। मेंस इज द मेन थिंग विच यू हैव टू वर्क ऑन। तो प्रीलिम्स को एक स्क्रीनिंग स्टेज की तरह ही ले, अच्छी खासी पढ़ाई हो गई है उसके बाद टेक अ गुड स्लीप एंड बी वेरी वेरी काम एंड कंपोज देयर। जबरदस्ती एग्जाम के 1 घंटे पहले तक किताबें पढ़ने पलट रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा। सो बी वेरी वेरी काम एंड जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस और उस दिन आप एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं। दिस इज फॉर both GS and CSAT. So that I think really helped me in this attempt कि एक गो में दोनों पेपर्स अच्छे से ही क्लियर हो गए थे। So yes, I really hope it helps you. It helps you in being your natural self on the D-day of the prelims examination. I wish you all the very best. Thank you.